हेलो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको सभी पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आरबीएससी 10th क्लास के, उसी प्रकार से क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर भी आपको देखने को मिले थे। तो ऐसे में आप सभी को बहुत ज़्यादा डिमांड में आपके लिए लेके आ चुका हूँ हिंदी के क्वेश्चन जो आपका पेपर होने वाला है। कब? तो होने वाला है 25 अप्रैल 2022 को आरबीएससी क्लास 10वीं का। ठीक है, तो कंप्लीट इस वीडियो को देखना है ताकि आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर सके। इस वीडियो के अंदर उत्तर भी देने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए, जो भी बता रहा हूँ पॉइंट सारे लिखते जाइए। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन खंड ए के अंदर देख पा रहे हो कि आप ए पठित गद्यांश आएगा आपके सामने और उसको उत्तर देना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जब भी ए पठित गद्यांश है थोड़ा सा बड़ा लगेगा, टाइम इसके अंदर देना है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, पढ़ना है पहले। पुस्तकालय में सबसे बड़ा लाभ है ज्ञानवर्धन। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बाद जो है बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिली है। ठीक है, ये पढ़ लिया। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। तो लाभ और उपयोगिता एक ही बात है, कोई अलग बात थोड़ा है। तो क्या है? ज्ञानवर्धन, यानी कि मनुष्य की ज्ञान बढ़ाने में इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप इजीली जो है इसके आंसर दोगे। सभी क्वेश्चन के अंदर आपको जो है इसका पैसेज के अंदर आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, मनुष्य के पुस्तकालय का योगदान नहीं है। तो कौन सा योगदान नहीं है? तो वो है अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में। मैंने इस पेजेस को अच्छी तरीके से पढ़ा, फिर इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समय का दुरुपयोग करने वाले जो है पुस्तकालय में बिताते हैं। क्योंकि मतलब जो अधिकांश समय बिताने वाला, तो यही हो गया ना इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त शीर्षक का जो है वो आपको उचित शीर्षक लिखना है। भाई इसका शीर्षक है, तो इसका जो शीर्षक है वो है पुस्तकालय का महत्व क्या है हमारी लाइफ के अंदर, किस प्रकार से पुस्तकालय हमें जो है बेनिफिट देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, पुस्तकालय शब्द में प्रयुक्त संधि का जो है क्या नाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि जो है इसमें यूज की गई है, इसमें प्रयोग की गई है। हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन के बारे में, जो आपका अपठित काव्यांश है, इसको पढ़ना है और उस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको भी अच्छा पढ़ना, जैसे क्षमा शोभ थी उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विपहीन विनीत सरल हो, है ना। इस प्रकार से तो पढ़ना है अच्छी तरीके से, जैसे मैंने इसको पढ़ा है पूरा कंप्लीट तरीके से। तो पहला क्वेश्चन आप देख बार इस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन है समा। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए, क्षमा किसको शोभा देती है? तो इसका जवाब आपको पहले ही लाइन के अंदर मिल गया है कि क्षमा जो है वो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति संपन्न व्यक्ति को, शक्ति संपन्न व्यक्ति को जो है क्षमा शोभा देती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है मतलब कि सरल व्यक्ति को जो है मतलब इसका ऑप्शन जो बी जो है सही, क्योंकि सरल व्यक्ति को जो यहाँ पे लिखा हुआ है सरल व्यक्ति को जो है शोभा देती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में। ठीक है, बी जो इसका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अंदर देखिए, समुद्र के किनारे खड़े होकर कौन सा रास्ता जो है मांग रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम। राम जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है इसका। हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है अन्योन्य के प्यार छंद पढ़ने से क्या आशय है? तो इसका जो आशय होता है वो होता है भजन कीर्तन करना। आप लिखा हुआ है इसके अंदर भजन के बारे में, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है त्राही त्राही कौन कर उठा है? त्राही त्राही कौन कर उठा है? तो त्राही त्राही कर उठा है समुद्र। समुद्र में पानी करेगा ना, त्राही त्राही। काव्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है? जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है ये आपको बताना है। तो इसका जो है मतलब कि आपके बारे में मतलब पूछा गया है कि शक्ति की मतलब कि शांति का महत्व पूछा गया है जीवन के अंदर, तो इसका डी ऑप्शन एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमधांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का जो है सहयोग दिया है? तो वो दिया है शेख दंत को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जॉर्ज पंचम की नमक की नाक यानी कि पाठ की लेखन विद्या कौन सी है? तो वो हो जाएगी व्यंग्यात्मक जो है लेखन विद्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि व्याकरण से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूरे नंबर पक्के करने हैं व्याकरण के अंदर, वो देख लीजिएगा। रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, सिंपल से आपको क्वेश्चन देख पा रहे हो कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हो वो क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, पक्का पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो आता है सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण जो है उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों से किसी कार्य को संपन्न करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे क्रिया कहते हैं हम। क्रिया जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वो प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसे हम देखिए क्या पढ़ा है, सबसे पहले जुड़ते हैं, जो सबसे पहले जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं उपसर्ग, और शब्द के बाद में जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, क्योंकि ऊ से आगे हो गया, ऊ से उपसर्ग आप इस प्रकार से मान सकते हो कि इसके अंदर एक ही मात्रा जैसे हमको लग रही है। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हर बार क्वेश्चन आता है कौन सा सर्वनाम कहते हैं? उसे हम कहते हैं संबंधवाचक, क्योंकि जो है संज्ञा और सर्वनाम का जो है संबंध करता है, संबंध मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जिस संख्या से किसी विशेष प्राणी विशेष स्थान में विशेष वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, विशेष प्राणी, प्राणी मतलब व्यक्ति, व्यक्ति मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप एक ही पता है आपको। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा।
हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, गुण स्वर संधि को परिभाषित कीजिए। परिभाषा देनी है। तो गुण स्वर संधि वे होती है जब संधि करते समय ए आ के बाद ई छोटी ई या फिर बड़ी ई हो तो ए छोटा ए हो जाता है। इस प्रकार के बनने वाला वाक्य को जो हम क्या है गुण स्वर संधि कहते हैं। ये याद रखना, मैंने परिभाषा बोल दी आपको। ओके, द्विगु संधि किसे कहते हैं या द्विगु समास, सॉरी द्विगु समास किसे कहते हैं? वे समास जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु यानी द्वि आ गया इसके अंदर, यानी संख्यावाची, जैसे कि क्या हो गया 2 3 4 ये संख्यावाची हो गया ना, जैसे त्रिमूर्ति त्रि आ गया इसमें, ठीक है। और संख्यावाची विशेषण हो और अन्य सभी पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराते हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि शताब्दी आ गई, शताब्दी मतलब 100 सालों का समूह हो गया, पंचतंत्र 5 तत्वों का समूह हो गया, ठीक है। जैसे मैंने त्रिमूर्ति बताया था, 3 मूर्ति का समूह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अपना उल्लू सीधा करना। हर बार क्वेश्चन आता है अपना उल्लू सीधा मतलब अपना मकसद निकालना, अपना स्वार्थ निकालना, ठीक है, या फिर किसी को बस अपने काम के लिए इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है उल्टे बांस बरेली को। ये बहुत थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा विपरीत कार्य करना, मतलब किसी कार्य के विपरीत कार्य करना। जैसे असंभव काम करने की कोशिश करना, हाँ भाई मैं आसमान से चांद तोड़ लाऊंगा अपने सोना बाबू के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो आसमान से कहाँ से तोड़ के लाओगे भाई, आपको तो नीचे ही नहीं आते। बादल किसका प्रतीक है? बादल। तो बादल जो है यहाँ पे बादल किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तो बादल जो है उत्साह कविता में बादल चेतना, जागृति और क्रांति का प्रतीक होता है। ये जो आपकी उत्साह कविता यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कविता में कवि ने मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा है? ये आपको बताया, तो ये फसल को ही कहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की गोपियों के अनुसार जो है राजधर्म किया है, मतलब उनकी सेवा करना, उनके जो है रख रखाव करना, सेवा करना है जो उनका राजधर्म है। वाह खूब, क्या आइडिया है। ये विचार किसके मन में आया? तो ये विचार आया था हालदार साहब के मन में जो है ये विचार आया था। चलिए अब बात करते हैं हम जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में। आप सभी को आंसर बताना होता है, इस बात थोड़ी छोटी सी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दें और आप सभी का हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को दबाएं। नीचे आपको रेड कलर का निशान दिख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये पागल तो नहीं हो गए हैं। ये कथन किसके बारे में कहा गया है? तो ये कथन जो है बाल गोविंद भगत के बारे में जो है ये कथन कहा गया है। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ। ये याद रखना, भानपुरा गांव को आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, बहुत बार पूछा भी जाता है। गंतोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ क्यों दौड़ी? क्यों दौड़ी? तो कंचनजंगा देखने के लिए जो है वो दौड़ी थी। फिर ऐसी क्या चीज़ जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, ये कथन किसका है? तो वह मूर्तिकार का कथन कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, तो वो है मूर्तिकार का कथन। ये आपको याद रखना है। हम बात करते हैं जो आपका खंड में जो आपके क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको बताते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का जो है नायक क्यों कहा गया है? तो उन्होंने ऐसा बताया था कि शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। उस्ताद जो है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के क्षेत्र में द्वितीय स्थान रखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई की मंगल ध्वनि का जो है नाक कहा जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशीलता भी शांत शायद है उनमें। लेखिका के इस कथन का जो है आशय स्पष्ट करना भी, इसका जो है आशय क्या होता है, ठीक है। तो इसका आपका क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो आशय है मैं आपको बताता हूँ, जो लेखिका जो है इसके बारे में क्या कहती है। ओके, तो इसमें लेखिका कहती है, मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ी ध्यान से सुन लीजिएगा। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के अंदर धरती से भी अधिक धैर्य और सहनशीलता थी। पिताजी की हर जाति को अपनी प्राप्य समझती थी और बच्चों की हर सुनिश्चित जो है जो भी फरमाइश थी उसको जिद को अपना जो है फर्ज समझ के जो है बड़े तेज भाव से स्वीकार करते थे। इसलिए जो उनकी उम्मा जो धरती की गई है, इस कथन का ये आशय होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवाब साहब का भाव परिवर्तन अच्छा नहीं होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो नवाब साहब वाला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। देखिए, लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब शाह जो है यहाँ पे असंतोषक क्या हो गए? असंतोष, संकोच तथा बेरुखी दिखाई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें अभिवादन कर खीरा खाने के लिए आमंत्रित किया। लेखक को उनका यही भाव परिवर्तन अच्छा ना लगा, क्योंकि अभिवादन सदा मिलते ही होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो उनका भाव अच्छा नहीं लगा, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन है, यथार्थ को पूजने से कवि का क्या आशय? जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि भाई यथार्थ को पूजने से जो है कवि का क्या आशय होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। जो आपका 9वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कि भाई जब कठिन यथार्थी जीवन का सत्य होता है, विगत की मधुर स्मृतियाँ और भविष्य के सुनहरे सोपन तो मात्र छाए हैं, इन्हें याद करने से केवल दुख मिलता है। वर्तमान की वास्तविकता को स्वीकार कर व्यक्ति कठिनाई को ही सहज से सहलता है। इसी कारण कवि ने कठिन यथार्थ पूजन की जो है बात कही है। हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? अब 10वां क्वेश्चन आपका, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान में क्या होता है? एक तो बच्चे की मुस्कान आपने देखी होगी, एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान देखी होगी, तो उसमें जो है क्या अंतर है? देखो, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर इसका देखिए। बच्चे की मुस्कान सरल और स्वाभाविक होती है,
वहीं बड़ों की मुस्कान बनावटीपन होता है। बच्चों की मुस्कान भोली और स्वार्थ रहित होती है वहाँ, लेकिन बड़ों की मुस्कान कुटिल और स्वार्थी होती है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे और बड़े तो बड़े हैं, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। वो आपसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये वाला। तो कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का उचित समय अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। अपनी छोटी सी कथा को बड़ा आकार देने में वह समर्थ है। वे अपने अंतर्मन को लोगों के लिए शमशक प्रस्तुत करना नहीं चाहता है। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, मुकुंद तिवारी को चिढ़ाने का भोलेनाथ को क्या परिणाम हुए। जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है वो आपका आया हुआ इस प्रकार से। तो इसका जो परिणाम है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो है मुकुंद तिवारी है, बच्चों को मारने उनके पीछे दौड़े, परंतु बच्चे जो है भाग गए। वह बच्चों की शिकायत करने उसमें स्कूल गया, लेकिन भोलेनाथ जैसे ही घर पहुंचता है तो गुरुजी द्वारा बेचे गए लड़कों द्वारा भोलेनाथ पकड़ा जाता है, और भोलेनाथ जो है यानी लेखक को इससे अनुपयुक्त व्यवहार के लिए गुरुजी द्वारा जो है वो यहाँ पर दंड भोगना पड़ा। इसका जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, 13 नंबर क्या है। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की क्या परेशानी का जो है कारण क्या रहा था, ये आपको बताना है। जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो मुख्य कारण है वो यहाँ पे उनके दर्जी यानी कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी की वेशभूषा थी। दर्जी ये सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेगी। दर्जी की परेशानी तर्क संगत है, यही इसलिए क्योंकि रानी की इस यात्रा पर जो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में। गतों को मेहनत कश भाषाओं के शहर क्यों कहा गया है, जो आपके 14 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंतों को मेहनत कश भाषाओं का शहर इसलिए कहा गया है कि यहाँ के लोगों को अत्यंत परिश्रम करते हुए यहाँ जीवन यापन करना पड़ता है। औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ती रहती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि हम 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद, जो हर बार पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की जीवन व रचना परिचय में आपको संक्षेप में लिखना है कि हाँ भाई इनका क्या आंसर है। ठीक है, तो बात करते हैं जो 15 नंबर जो आपका आने वाला है उसके बारे में। तो देखिए इसके अंदर दोनों इंपॉर्टेंट है, गिरजा कुमार माथुर का जीवन, लेकिन आपको दोनों याद करके जाना है। अथवा में आएंगे वैसे, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको बताता हूँ। जैसे कि बात करें हमारे जयशंकर प्रसाद, जो महान कवि हैं, इनका जन्म होता है 1889 ईस्वी में और मृत्यु होती है इनकी 1937 में। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ है। बचपन से ही जो है पिता के निधन से जो है पारिवारिक उत्तरदायी का बोझ उन्होंने अपने कंधों पर सजाया है ना। उसी के साथ हम बात करें जो आपका गिरजा कुमार है, गिरजा कुमार माथुर का जो जन्म है यहाँ पे देखिए जो एक कवि, नाटककार और समतोलक थे। और गिरजा कुमार माथुर का जन्म जो है कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में होता है। और उनके पिता जो है देवी चरण माथुर स्कूल अध्यापक थे और साहित्य और संगीत के शौकीन थे, वे कविता भी लिखते थे। तो दोनों इस प्रकार से परिभाषा लिखनी है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय और रचना, और यतीन्द्र मिश्रा का जो आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको भी अच्छी तरीके से तैयार करना है आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्वयं प्रकाश का जन्म जो है 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ है। उनका बचपन राजस्थान में व्यतीत हुआ है। वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में जो है नौकरी लगे। हम बात करें यहाँ पे यतीन्द्र मिश्र के बारे में, तो इनका जो है 22 अप्रैल 1977 को अयोध्या में जो है जन्म हुआ है और समकालीन युवा कवि में इनके अग्रणी रहे हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय की हिंदी जो है उन्होंने स्नातक की वो पाणिनि स्वर्ण पदक से जो है प्राप्त किए। इसके बाद फैजाबाद के राम मनोहर लिहिया विवि से उन्होंने जो है हिंदी की पीएचडी पूरी की है। तो इस प्रकार से जो आपको कवि परिचय और जो भी आपको मैंने बताया जीवन परिचय इस प्रकार से लिखना है, तो बिल्कुल याद रखना है दोनों को जो भी बताया सर आपको रट के जाना है, क्योंकि अब जो है आखिरी समय और हिंदी में आपको लाने पूरे में से पूरे नंबर। अब बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित पठित पद्यांश के आपको प्रश्न करने। ये बिस्मिल्लाह खां वाला चैप्टर है, वहाँ से पूछा गया, तो आपको बताना है कि हाँ भाई ये बिस्मिल्लाह खां वाला चैप्टर है हमारी इस किताब से लिया गया 10वीं के, और इसके अंदर जो प्रसंग है वो व्याख्या लिखनी है, इसके अंदर क्या उल्लेख किया गया है। साथ में आपको विशेष भी लिखना है, विशेष के अंदर भी 3 लाइन लिखना है कि हाँ भाई इसमें ये व्याख्या की गई, इसमें हमें जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। इस प्रकार से इसको अथवा में भी आने वाली है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा की दृष्टि से दोनों याद करके जाने आपको। हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन 18 नंबर, तो इसके अंदर भी वही है, लेकिन इसके अंदर पद्यांश दिया हुआ है। तो पद्यांश आप देख पा रहे हो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो पद्यांश भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बादल गरजो वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर भी आपको प्रश्न लिखनी, व्याख्या लिखनी और विशेष लिखना है। हाँ, इसमें अलंकारों की छटा दस्त है, इसमें विशेष अलंकारों का उपयोग किया गया है। जो इसकी भाषा है सरल, सुबोध
और बहुत ही अच्छी है, इस प्रकार से आपको लिखना है ताकि विशेष लिख कर आपके जो एग्जामिनर है पूरे में से पूरे नंबर दे सके। क्योंकि इसके अंदर आपको पहले ही बता दो टाइम बहुत कम मिलता है हिंदी के अंदर। सभी स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे नंबर कम आते हैं तो हिंदी के अंदर आते हैं, क्योंकि 100 में 100 तो किसी के बहुत कम आते हैं। हम बात करें तो टाइम क्वेश्चन छूटते हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। तो इसलिए पहले आपको वार्निंग दे रहा हूँ, पहले सचेत कर रहा हूँ कि टाइम का बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करना है, क्योंकि इसके अंदर टाइम पक्का आपका जो है छूट जाता है। चश्मे वाला नेताजी के चश्मे के फ्रेम क्यों बदलता रहता है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जो भी बता रहा हूँ एक बार इसको देख लीजिए। बाल गोविंद भगत के दिनचर्या लोगों के एक चरण का कारण क्यों होते हैं। पहले आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, इनके आंसर भी दूंगा। छाया मत छूना कविता के द्वारा जो कवि के क्या संदेश है। सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की जो मुख्य विशेषता क्या है। हम बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में, तो इसके अंदर आपका आने वाला निबंध जो आने वाला है 350 शब्दों के अंदर, यानी कि लगभग आपको 35 लाइन लिखनी है। 35 लाइन लिख दोगे तो आप बिल्कुल एक नंबर नहीं कटेगा। पॉइंट के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट बताता हूँ, राष्ट्रीय एकता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट आपके सामने दिए हुए हैं। कंप्यूटर की बढ़ती उपयोगिता, पॉइंट यही लिखना है, ऐसा नहीं खुद का पॉइंट बना दो, ये बिल्कुल ध्यान रखना आपको। शिक्षित नारी की समाज निर्माण में भूमिका। कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और कंप्यूटर की बढ़ती उपयोगिता, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ऐसा नहीं कि हम तुक्के मारेंगे, तुक्के बिल्कुल गलत हो जाएंगे आपके। फिर देखिए बात करें प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना पत्र आपको याद रखना है। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदौर का छात्र अजय मानते हुए प्रधानाचार्य को आपको लिखना है पुस्तकालय की व्यवस्था की ओर आकर्षित। पुस्तकालय वाला ये आ चुका है, जो हमने पहले पढ़ा था, पुस्तकालय वाला गद्यांश पढ़ा था हमने, ठीक है, उसी प्रकार से। तो देखिए जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए, तो दोनों आपको अथवा वाला भी याद करके जाना, दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रधानाचार्य जवाहर विद्यापीठ सांगानेर की तरफ से साहित्य अकादमी नई दिल्ली को पुस्तकालय जो है मंगाने के लिए उसके लिए पता, यानी इसमें पुस्तक के बारे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रचार के लिए आपको 25 से 50 शब्दों के लिए विज्ञापन लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है। इससे अथवा में जल संरक्षण को प्रेरित करने के लिए जो एक विज्ञापन लिखना है 20 से 25 शब्द, ठीक है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट आना चाहिए, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत इजी रहने वाला है, तो आप प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। आप प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेहनत के लिए आप किसी के लिए कमेंट में कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अब बात करते हैं इन सभी बड़े आंसर किस प्रकार से आपको डाउनलोड करने, इनके आंसर किस प्रकार से डाउनलोड करनी है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे लिखिए खाजूर की डॉक्टर, वहाँ पे चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा। अब बात करते हैं किस प्रकार से कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करना है। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, बहुत सिंपल तरीका है। गूगल खोलना है, गूगल पे लिखना है ज्ञानalert.com, और जैसे लिखोगे तो पहले लिंक आएगा, पहले लिंक पे क्लिक करना है और इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है लगभग तीसरी या चौथी पोस्ट मिल जाएगी आरबीएससी 10th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का जो मेन डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, सीधा आप यहाँ से भी आ सकते हो। और जो भी आपको पेपर की वीडियो डाउनलोड करनी है, सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आपको अपने पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं।